Assalamualaikum. So this lesson is about why string input gets skipped after integer input in Java. This is a query I received from one of my students. So उसने देखा कि this is his project actually. He sent me and said what's the problem, what's going on. ठीक है, इसमें problem क्या है. अच्छा, इस प्रॉब्लम में देखें आपके पास हमारे पास क्या थे, दो प्राइवेट मेंबर्स थे. ठीक है, सेट और गेट के उनके फंक्शंस थे और इधर मेन के अंदर हमने व्हाट ही वाज डूइंग कि उसने एक इंटीजर इनपुट ली. ठीक है, और उसके बाद उसने एक स्ट्रिंग इनपुट ली. ठीक है, यहाँ पे व्हाट ही फेस्ड इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि उसने देखा कि जब भी लेट्स रन दिस. ठीक है, इनपुट रोल नंबर, सो वी डिड 001 और जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो व्हाट ही फेस्ड इज़ कि आपका जो स्ट्रिंग इनपुट है ना वो स्किप हो गया. ठीक है, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन जावा कि जब भी आप एक इंटीजर इनपुट लेते हैं और उसके बाद जब आप यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं ना तो क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रिंग इनपुट है ना वो स्किप कर गई है. ठीक है, और मैं स्ट्रिंग इनपुट कहाँ से ले रही हूँ, एक्चुअली मैं स्ट्रिंग इनपुट नेक्स्ट लाइन को यूज़ करके ले रही हूँ. ठीक है, इस स्टेज पे ये मत समझिएगा कि द प्रॉब्लम इज़ विद नेक्स्ट लाइन. ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल विद द नेक्स्ट लाइन. ठीक है, पहली चीज़ इन प्रीवियस लेक्सन जिसमें मैंने आपको नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन का डिफरेंस बताया था, आई मेंशन अ वन पॉइंट कि इन मेथड्स, इनपुट मेथड्स के लिए आप समझने के लिए आपको एक चीज़ का ये पता होना चाहिए कि वो मेथड कहाँ से रीड करना शुरू करेगा और वो कहाँ पे रीड करना बंद करेगा. ठीक है, अगर आपको ये बात समझ आना शुरू हो जाना तो आपके लिए ये इनपुट्स के एरर्स विल गोइंग टू बी वेरी इजी. अच्छा, अब हो क्या रहा है कि जैसे आपके पास इनपुट लेने के लिए जो मैं मेथड यूज़ कर रही हूँ ना वो मेरे पास नेक्स्ट इंट का मेथड है. ठीक है, क्या है मेरे पास नेक्स्ट इंट का मेथड है. अभी जो नेक्स्ट इंट का मेथड है ना ये क्या करता है बेटा, व्हाट इट डज कि ये रीड करता है आपकी इंट वैल्यू को. ठीक है, इंटीजर वैल्यू को, एंड कर्सर कहाँ जाता है. ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट के फंक्शन में क्या होता है कि आपने इनपुट स्ट्रिंग रीड की और वो कर्सर को वहीं सेम लाइन के ऊपर छोड़ देता है. ठीक है, और नेक्स्ट लाइन क्या करता है कि वो स्ट्रिंग रीड करता है और कर्सर को नेक्स्ट लाइन के ऊपर छोड़ देता है. ठीक है, तो जो नेक्स्ट इंट है ना वो अपने जहाँ से उसने इंटीजर रीड किया है ना वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे नहीं छोड़ता, वो कर्सर को उसी सेम लाइन के ऊपर छोड़ता है, बल्कि राइट आफ्टर दैट इंटीजर आपको कर्सर वहाँ पे मिलेगा. इसका मतलब है कि जो अगली इनपुट आएगी वो आपको नेक्स्ट लाइन से रीड नहीं मिलेगी, वो आपको उसी लाइन के ऊपर रीड करनी पड़ेगी क्योंकि आपका कर्सर वहीं पर ही है. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिख लें, रीड इंटीजर वैल्यू एंड जो आपका कर्सर है ना, कर्सर रिमेन जस्ट आफ्टर द इंटीजर. ठीक है, अच्छा इस चीज़ को मैं आपको कैसे समझाती हूँ, उसको रन करते हैं. आपने रोल नंबर एंटर किया 001. अब नेक्स्ट इंट ने क्या किया है, उसने ये इंटीजर वैल्यू रीड की है. रीड करने के बाद जो ये कर्सर होता है ना जो रीड कर रहा होता है एक्चुअली कमांड लाइन से आपकी रीडिंग, वो यहाँ पे ही होता है. ठीक है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से जो ही एंटर प्रेस करती हूँ ना, ठीक है, एंटर प्रेस करके जब आगे आती हूँ तो मेरा ये प्रोग्राम देखो अब आपके पास लिखा हुआ आ रहा है इनपुट नेम, इसका मतलब है मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है. देखो वो कहता है जी पूछ रहे मुझसे इनपुट नेम करें, फिर मैंने यहाँ पे इनपुट के लिए फंक्शन भी कॉल किया, इसका मतलब ये फंक्शन चला है, ये एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा है. अच्छा, मैंने वैल्यू सेट भी कर दी, अगर ये वैल्यू सेट ना होती मुझे एरर आता कि अगर ये चीज़ आप इफ़ देयर इज़ अ एरर इन योर दिस कोड तो हमें बेटा एरर आता. ठीक है, अच्छा इसका मतलब है दिस इज़ फाइन. अच्छा, इसका मतलब है कि मैंने कोई वैल्यू सेट की और जब बाद में उसको गेट की तो मेरा ये लाइन ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट हुआ है, इसलिए तो मुझे यहाँ स्क्रीन पे आउटपुट लिखा नज़र आ रहा है. तो एक बात कि भाई ये मेरी अगली लाइन्स एग्जीक्यूट हुई ज़रूर है लेकिन मेरे सही जगह से ना रीड नहीं हो रहा. अब देखो इस चीज़ को समझो, मैंने कहा कि नेक्स्ट इंट क्या करता है, इंटीजर को रीड करता है और कर्सर को राइट आफ्टर इट वहीं पे ही छोड़ देता है. कर्सर क्या होता है आपको इस 1 के बाद मिलेगा. इसका मतलब है जब नेक्स्ट लाइन का ये मेथड आया है और इसने इनपुट नेम को रीड करना है वो उसको यहाँ से रीड करना शुरू करेगा. ये जो 001 जिस लाइन पे लिखा है ना वो यहाँ पे ढूंढना शुरू करेगा कि क्या यहाँ पे कोई नाम लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स एम्प्टी, इट्स वाइट स्पेस, इट्स नथिंग. इसलिए मुझे यहाँ पे जब उसने प्रिंट कराया तो इट्स नथिंग. अच्छा, अब
इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि क्या वाकई नेक्स्ट लाइन 001 के बाद अगर मैं उसको कोई नाम यहाँ पे लिखती हूँ तो क्या वाकई वो वहाँ से रीड कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारी क्योंकि साइंस और जावा की साइंस तो यही कहती है कि 001 के बाद आपका कर्सर खड़ा हुआ है और जो नेक्स्ट मेथड आएगा वो रीडिंग स्टार्ट करेगा, आपके इनपुट को रीड करना शुरू करेगा राइट आफ्टर दिस वन। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे अली सरमद लिख दूँ नाम, तो नेक्स्ट लाइन को वो रीड करना चाहिए, वैल्यू पीछे सेट होनी चाहिए और वो नेम यहाँ पे शो होना चाहिए। ठीक है, ओके, लेट्स डू दिस। वेरीफाई करते हैं इस पॉइंट को, क्या क्या ऐसा ही है। मैंने लिखा 001 और मैंने यहाँ पे लिखा अली स्पेस सरमद। ठीक है, इसको एंटर करें। ओहो, अच्छा, आई डिड एरर, लेट्स से। इसलिए एरर ये है कि मुझे यहाँ पे स्पेस देनी है क्योंकि ये इंटीजर है और अगली मैं स्ट्रिंग दे रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने इंटीजर और स्ट्रिंग को इकट्ठा एक साथ दे दिया, तो वो कंफ्यूज हो गया था कि आप नेक्स्ट एंड ने यहाँ से रीड किया और इसके बाद स्पेस दे के मैं यहाँ पे अली। एक्चुअली एरर ये था कि आप भाई इंटीजर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और आप मुझे स्ट्रिंग भी साथ दे रहे हैं, सही इनपुट नहीं दे रहे। अच्छा, मैंने ये काम किया। अच्छा, अब जो हमारी जावा सेज के भाई आपका कर्सर 001 रीड करने के बाद यहाँ पर है और नेक्स्ट लाइन जब कॉल हो रहा है, ये जो नेक्स्ट लाइन जब कॉल हो रहा है तो वो 1 के बाद से फर्दर रीड करना शुरू करेगा। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या ये वाकई अली समद को रीड करता है या नहीं करता। अच्छा, ओके, यस इट डज़। इसका मतलब है कर्सर यहीं पे ही खड़ा था 001 के बाद और उसने उस लाइन में उसको फर्दर जब स्ट्रिंग मिली तो उसने उस स्ट्रिंग को रीड किया है, वैल्यू सेट की है और फिर वैल्यू गेट करके प्रिंट भी करवा दी है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि ओके फाइन, हम ये कहते हैं कि नेक्स्ट इंट क्या करता है कि वो आपके इनपुट इंटीजर वैल्यू को रीड करता है एंड इट लीव्स द कर्सर जस्ट आफ्टर दैट इंटीजर। अच्छा, लेकिन मुझे अब ये चीज़ ऐसे तो नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट दिस लाइक दिस। मैं चाहती हूँ भाई मैं मैसेज प्रिंट कराऊँ कि भाई यूज़र को कि अब आप अपना इनपुट नेम, अपना नाम जो है वो आप इनपुट करें और वो अपना नाम इनपुट करे और फिर उसके बाद मैं उसको प्रिंट करवाऊँ। मेरा ये सीक्वेंस नहीं है, दिस इज़ कन्फ्यूजन। ठीक है, मेरे कस्टमर को क्या पता या मेरे क्लाइंट या मेरे यूज़र को क्या पता कि उसने यहाँ पे नाम देना है। नो, दिस इज़ नॉट द सीक्वेंस। अब क्या है इसका जो प्रेफर्ड वे है ना, दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है और जो प्रेफर किया जाता है वो ये होता है कि हम क्या करें, हम इस चीज़ को स्किप करा दें। हम इस लाइन को क्या कर दें, हम इस लाइन को स्किप कर दें। इसका मतलब है इस लाइन को स्किप करके कर्सर को मुझे नेक्स्ट लाइन पे लेकर आना है ताकि वो वहाँ से जब मैं नेक्स्ट लाइन जो है ना वो रीड करवाऊँ तो क्या हो कि जब मैं इनपुट स्ट्रिंग दूँ तो वहाँ से रीड करे। नाउ अभी दोबारा समझ लें इस बात को कि नाउ माय जो मैं चाह रही हूँ कि मेरा कर्सर 1 के बाद खड़ा मत रहे, वो नेक्स्ट लाइन पर आए। ठीक है, और वो ये लाइन स्किप हो जाए, फर्दर आगे वाली ना रीडिंग में आए। तो ये चीज़ मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने प्रिंट तो कुछ नहीं कराना, लेकिन मुझे ये पता है कि जो ये नेक्स्ट लाइन है ना ये क्या करता है, ये आपकी स्ट्रिंग रीड करता है। ठीक है, और वो नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को छोड़ देता है। इसका मतलब है कि मैं उससे एक खाली ये वाली लाइन, एक एम्प्टी लाइन रीड करवाती हूँ और फिर उसको कहती हूँ भाई आप जो है ना कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे छोड़ देगा, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक लाइन स्किप का जो है ना कोड लिखूँगी। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे करना है कि मैं यही मेरा जो स्कैनर का है, मैं स्कैनर से नेक्स्ट लाइन का मेथड कॉल करूँगी। ठीक है, और ये एंटर कर दूँगी। ठीक है, ये क्या करेगा, ये उस जिस 001 है ना, तो 1 के बाद से वो लाइन को रीड करेगा, खाली लाइन है। ठीक है, उसको रीड करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे छोड़ देगा। तो अब जब मैं इनपुट दूंगी तो ये जो नेक्स्ट लाइन का फंक्शन है ये उसको रीड कर लेगा। इसका मतलब है इस चीज़ को यूज़ करके ना, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्किप कर रही हूँ लाइन को। मैं स्किप करके स्किप टू न्यू लाइन आ रही हूँ। ठीक है, आप इस तरह बात समझ लें। ठीक है, लेट्स सी कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने रीड करके उसको देखे, मैंने रीड करके उसको किसी चीज़ में सेव नहीं कराया। मुझे वो जो कुछ खाली एम्प्टी वाइट स्पेसेस एंड सिंपल सी एक लाइन है। ठीक है, इससे मुझे उसको सेव कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसका वो जो फीचर है ना कि ये रीड करेगा और कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे छोड़ देगा, हमने उस फीचर को यूज़ किया है। ठीक है, स्मार्टली। अच्छा, अब ये देखें, हमने कहा 001, अब यहाँ पे कर्सर था। ठीक है, 001 रीड करने के बाद
नेक्स्ट इंट ने ना, नेक्स्ट इंट ने कर्सर यहीं छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे छोड़ने के बाद क्या होता है, आपका ये नेक्स्ट लाइन का फंक्शन कॉल होगा, वो इस जगह को रीड करेगा और जब मैं एंटर प्रेस करूँगी ना तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। जो ही देखो ये वाला, ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये मुझसे अब इनपुट मांग रहा है। इसका मतलब है मेरी वो लाइन स्किप होके आगे आ गई है, ठीक है। अब जब कर्सर मेरा अगले पे आ गया ना, मैं यहाँ पे अली सरमद लिखूँगी तो देखो यहाँ पे नाम आ जाएगा अली सरमद, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि आपकी जो स्ट्रिंग इनपुट है वो स्किप हो जाती है आफ्टर योर इंटीजर इनपुट। उसकी वजह ये है कि नेक्स्ट इंट जो है ना, वो आपका इंटीजर वैल्यू रीड करने के बाद कर्सर को अपने बाद ही छोड़ देता है। कर्सर, यू विल फाइंड कर्सर हेयर, ठीक है। इसका फिर सोल्यूशन ये है कि आपने ये लाइन जो है ना स्किप करानी होती है। उसके लिए हमने नेक्स्ट लाइन को दोबारा कॉल करते हैं, हम उस लाइन को स्किप करवा देते हैं और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। जो ही वो नेक्स्ट लाइन पर आता है तो हमारी जो नई इनपुट आएगी वो वहाँ से रीड हो जाएगी, ठीक है। इसका सोल्यूशन, मुझे बच्चे ये कहते थे कि मैम व्हाट वी शुड डू कि हम स्ट्रिंग पहले इनपुट ले लें और रोल नंबर हम बाद में ले लें, तब तो ये एरर नहीं आएगा। तो हाँ, नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। लेकिन देखो बेटा, जब भी व्हेनेवर यू आर कोडिंग समथिंग, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आप अपने कस्टमर और क्लाइंट के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली चल रहे हो। आपने बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म्स फिल किए होंगे, उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। आपका नाम पहले इनपुट होता है या CNIC इनपुट होती है, फिर आपकी डेट और इस तरह। तो आप जो है ना अपने उस सीक्वेंस, आपको जो कस्टमर सीक्वेंस कह रहा है ना, जो आपका क्लाइंट आपको सीक्वेंस कह रहा है, यू कैंट कंप्रोमाइज़ ऑन दैट। आपने उसको वही चीज़ बना के देनी होती है। इसलिए यू शुड नो हाउ टू हैंडल दीज एरर्स, ठीक है। यू शुड नीड टू लर्न कि आपने ये कैसे ट्रिक्स एंड टिप्स जो है ना यूज़ किया। दिस इज़ वेरी कॉमन सेंस, ठीक है। इसके और भी सॉल्यूशंस आपके पास मिलेंगे। आपने सिर्फ एक कॉमन सेंस लगा के ना आपने इन प्रॉब्लम्स का छोटा मोटा एक हल निकालना होता है, ठीक है। आई होप this thing is clear to you. If you have any queries or confusion, you can please comment below. Thank you so much. Allah Hafiz.